भगवान को अच्छा we can sing Prabhu this time. Okay, quickly we'll sing this bhajan. Eko na bujino Prabhu. We'll just share. I'll sing. You can listen, and with your muted mic, you can try to sing at your own pace. तो भगवान के प्रणाम करने के बारे में कई सारे प्रार्थनाओं में कई सारे प्रार्थना नमः से शुरू होते हैं। नमः यानी नमस्कार, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम खुद को क्या मानते हैं? भगवान के चरण कमलों क्या बनना चाहते हैं? भगवान की चरण कमलों की धूली बनना चाहते हैं, तो इसीलिए चरणों पे इतना स्थान। We want to be at the lowest part, most humblest position, to be dust at the lotus feet of the Lord. भगवान चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, कहाँ पे कहते हैं? शिक्षा अष्टकम में क्या कहते हैं? पांचवा श्लोक, कौन सा श्लोक है? पांचवा कृपया तव पाद पंकज धूला सदृशं विचिन्तय। तो कह रहे कि कृपया तव पाद पंकज धूलि सदृशं विचिन्तय, आपके चरण कमलों से मुझे एक धूलि का कण बनने का भाग्य, बिल्कुल डस्ट करते हुए पुस्तक। इसलिए अशोकाभयामृता पुनः सर्वकाल सकल छड़िया तुआ चरण कमले थोड़े अच्छे अमीनाथ तव पद तले पद पद्मनाथ रखिवे हमारे और रखा करतनाही और रखा करतनाही संसारे आमी तव नित्य दास जानिनु बार अमर पालन भार एको न तुम्हार दुख पाइयाचे स्वतंत्र जीवाने दुख दूरे गेलो पदवरने जे पद लागिया रमा तपस्या करिला जे पद पाइया शिवा शिवत्व लभिला पद लागिया ब्रह्मा कृतार्थ होइला जे पद नारद मुनी हृदय दोरिला संसार विपद से अभय पद शिरे दोरिया परमानंद नाची पद गुण गाइया संसार विपद भते अवश्य उद्धार भक्ति विनोदा पदे करिबे तोमा हरे कृष्ण 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 कृष्ण
ठाकुर की एकोना बुझिनु प्रभु तुम्हार शरण अशोकाभयामृत पूर्ण सर्व। यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान एकोना बुझिनु प्रभु, आई नो योर डिवाइन लोटस फीट आर फ्री फ्रॉम ऑल सॉरो। आपके चरण कमलों का आश्रय लेने से सारा दुख दूर हो जाता है, सारा भय चला जाता है। सकल छड़िया तो चरण कमले पड़ी अच्छा में ना था तब पद तले। सब छोड़ के मैं आपकी चरण कमल का मैं आश्रय ले रहा हूँ और आपकी चरण कमलों में मैं गिर पड़ा हुआ हूँ चरण कमलों। तब पाद पद्मनाथ रखी हुए हमारे, अभी हमें छोड़िए मत, बस आपके चरणों में मुझे बसाए रखो भगवान, क्योंकि आप जैसा इस संसार में कोई करता नहीं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। Nobody can maintain me upon you. Only your protection is there. भव संसारे, only you can give protection in this world of birth and death. बड़ दुख पाइयाची स्वतंत्र जीवन है, स्वतंत्रता चाहिए हमें, स्वतंत्रता दो, स्वतंत्रता दो। उससे क्या होगा, हमारा मन सब जगह पे भटकेगा। तो मैं बहुत दुखी रहा स्वतंत्र जीवन जी के, आपको छोड़ के मैं बहुत दुखी था, परंतु मैं जब से आपके शरणों में आया हूँ दुख दूले गेले वो पद वरण, परंतु आपको प्राप्त होने के बाद में मैं अत्यंत सुखी हो गया, मेरे सारे दुख चले गए। जे पद लागिया रमा तपस्या कर, जे पद प्राप्त करने के लिए रमा ने तपस्या किया था। किसको पद यानी भगवान के चरण को, जो चरण कमल प्राप्त करने के लिए रमा यानी कौन, पार्वती जी की तपस्या की, अभी भी करें। हमें तब नित्य दास जाने में बार हमारे पालन हमारे आई विल इटर्नल सर्वेंट, जान के आपका ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे मेंटेन, हमारे पालन हमारे जे पद लागी रमा तपस्या कुरिला, जे पद पाइया शिवा शिवत्व रविला। जे पद प्राप्त करने के लिए रमा देवी पार्वती ने बहुत तपस्या किया था, और जो पद प्राप्त करके शिव जी है उनको शिवत्व, ऑस्पिशियसनेस, शिव जी शिवत्व की शिव जी में कि भगवान के चरण कमलों को नाश हो लिए। तो वही चरण कमल जो है ब्रह्मांड जी को जो प्राप्त हुए तो वो कृतार्थ अनुभव किया, कृतार्थ मेरा जीवन हो गया। और नारद मुनि हृदय में धारण करके रखते, सदैव भगवान के चरण कमलों को चिंतन करते हैं। तो मैं भी उन चरण कमलों को मेरे सिर के ऊपर धारण करूंगा और प्रेम आनंद में नाचूंगा, परम आनंद नाची पद गुण गाए, चरण कमलों का महिमा गाते गाते मैं नृत्य करूंगा। ये करने से क्या होता है, संसार विपद्यते अविश्य उद्धार, संसार की सारी विपदाओं से उद्धार हो जाता है भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से। भक्तिनो वो पद करेंगे तुम्हार भक्तिनो ठाकुर कह रहे कि आपके चरण कमल मुझे सारे संसार के विपदाओं से पार कर देंगे। प्रणत देहिना पाप कर्षणम ऋणचरारुणम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषुना कृन्देरुचयम्। जो भी भगवान को दंडवत करने के बारे में, अभी ये लिंब अगला कि भक्ति का अगला अंग क्या है, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, भगवान को दंडवत करने से, तो भगवान को दंडवत प्रणाम करने से प्रणत देहिनाम पाप कर्षण, बस दंडवत करने मात्र से क्या हो जाता है, हमारे सारे पापों से हमारा मुक्ति हो जाता है। वी आर लिबरेटेड फ्रॉम ऑल अवर सिंफुल एक्टिविटी जस्ट बाय ऑफरिंग दंडवत। आपका मन भगवान में नहीं लग रहा है, आप भगवान को गुणगान नहीं कर पा रहे हो, बस क्या कीजिए, भगवान को दंडवत करते रहिए, सामने आके दंडवत कीजिए। इतना करने मात्र से प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम ऋणचरारुणम श्रीनिकेतनम,
द्रोणाचार्य जो है, कौन है द्रोणाचार्य? गैया है, बैल है, उनके पीछे 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 भगवान चलते हैं। द्रोणाचार्य श्री निकेतन, श्री यानी लक्ष्मी देवी, उनका निकेतन, निकेतन यानी आश्रय स्थान है। ओके, श्री निकेतन फणि फणार्पितम ते पदांकुशम, and Lord danced on Kaliya's woods with his lotus feet. फणि फणार्पितम ते पदांकुशम कुरुकुचेष्ण कुरुदर्शन, वही चरण कमल हम हमारे हृदय में धारण करना चाहते, वो प्यार देती है। तो ये फायदा है भगवान के चरण कमल का आश्रय, सारे पापों से मुक्ति हो जाता है, बस प्रणाम करना मात्र से। प्रणत देहि नाम पाप कर्षि। तो हम भगवान के सामने आते तो क्या करते हैं? भगवान को नमस्कार करते, दंडवत प्रणाम करते हैं। वी ऑफर आवर दंडवत टू कृष्ण व्हेन वी कम इन फ्रॉम कृष्ण। सो न म कहते हैं, न म, मेरा कुछ नहीं भगवान, मैं आपका, मेरा शरीर भी मेरा नहीं, बस आपका है, मैं खुद भी मेरा नहीं हूं, मैं आपका हूँ। हमारे लिए अहम और ममेदी क्या है? हमारे लिए हम कृष्णदास हैं, और मैं अहम ममेती, मेरा क्या है? मेरे कृष्ण। ओके, अहम ममेती, तो ममेती का अर्थ है कि कृष्ण मेरे हैं, भक्त के लिए। तो भक्त के लिए अहम ममेती, स्वार्थ का क्या हो जाता है? कृष्णमय हो जाता है। हमारे कल महाराज आए थे, कल चिन्नाजी स्वामी महाराज, एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि अहम ममेती भक्त के लिए ये खुद का स्मरण ये अच्छा नहीं है, मैं किया। तो महाराज की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्या सोचना चाहिए? मैं कृष्ण का दास हूँ, इस भाव में करना चाहिए। भक्त के लिए अहम को मिटाने की जरूरत नहीं है। बलि महाराज ने वामन देव ने बलि महाराज को अपने चरण कमलों के, तो 2 चरण कमल सब कुछ उनने पादक्रांत कर दिया, तीसरा चरण कमल उनके सिर के ऊपर रखा। तो एकदम छोटे से थे उनके कंपेयर, बट स्टिल ही वाज देयर। इट्स नॉट दैट ही गॉट एलिमिनेटेड। भक्ति में हम रहते हैं कृष्ण के दास स्वरूप में। तो हम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी मंदिर में जाते हो तो आप नमस्कार करते हो, कोई भक्त आते हैं आपके सामने तो उनको नमस्कार करते हो, भगवान के सामने तो नमस्कार करते हो, तुलसी देवी थे तो नमस्कार करते हो, कोई महाराज आते तो उनको दंडवत प्रणाम करते हो। इस प्रकार से जगह जगह पे हम प्रणाम करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो प्रणाम करने से क्या होता है? प्रणाम करने से हमारा जो ईगो है वो कम होता है। तो ऑफरिंग रिस्पेक्ट आवर ईगो गोज डाउन, और सामने वाले के हृदय में शीतलता वो प्रकट होता है, उसका हृदय शीतल हो जाता है, कोमल हो जाता है हमारे प्रति। क्योंकि कोई हमें प्रणाम कर रहा है तो उसका हृदय पिघल जाता है उसके लिए, दोनों भी होता है। So we should offer our obeisances actually to reduce our ego. भक्ति यानी ईगो को कम करना है। तो प्रभुपाद जी पे कितने ने पूछा, प्रभुपाद जी आई डोंट फील लाइक पेइंग ओबेसेंसेस, मुझे लगता नहीं आप आने के बाद मुझे दंडवत करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी के, आप स्टिल यू डू इट, देन यू आफ्टर डूइंग इट यू फील लाइक डूइंग इट। तो भी आप कीजिए, आपको करने जैसा बाद में लगेगा। तो हम भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, धीरे धीरे करने से वापस भक्ति में रस उत्पन्न होता है। So even we're not feeling like, actually we should offer obeisances. So if you want to develop loving relationship with the devotees, the easiest way to develop loving relationship is actually every day morning, as soon as you see a devotee, first time after taking bath, you should offer your obeisances. And you should chant mantra vancha kalpatarudasya kripaya sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo वैष्णव नमो। पंचांग प्रणाम करते हैं वैष्णव को, जब हम देखते हैं, और कोई सन्यासी को देखते हैं तो अष्टांग प्रणाम करते हैं। भगवान के सामने अष्टांग प्रणाम, गुरु के सामने अष्टांग प्रणाम, वैष्णव को पंचांग प्रणाम करते हैं। सबको अलग अलग प्रकार से हम रिस्पेक्ट ऑफर करते हैं। लेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्लोका नंबर 5 वांट टू शेयर। कैसे अलग अलग भक्तों को अलग अलग प्रकार से प्रणाम किया जाता है, लेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में 5 नंबर के श्लोक में। तो देहोनाथ सकले सन्मान पूरित शपथि देहोनाथ जता, अलग अलग भक्तों को उनकी स्थिति के अनुसार उनको आदर दिया जाता है। Every devotee is respected as its position of the devotee.
उसमें कहा गया है कि जो भक्तों का दीक्षा नहीं हुआ है उनको प्रणाम कैसे करते हैं, उनको मन में नमस्कार अर्पण करते हैं, और जिन भक्तों का दीक्षा हुआ है उनको हम दंडवत प्रणाम, इस प्रकार से हम आदर प्रदान करते हैं। So in this we offer our respectful pranam to devotees. तो अष्टांग यानी क्या क्या ऑफर करते हैं? अष्टांग प्रणाम यानी क्या? आपके दो चरण, घुटने, हाथ, चेस्ट एंड योर हेड, यू बाउ डाउन, इसको अष्टांग। और अष्टांग में क्या आता है? और मन और वाणी भी आता है, और चित्त, मन बेसिकली मन या चित्त और वाणी। आपका मन से स्मरण करना चाहिए भक्त के चरण कमलों में, और वाणी से गुणगान करना। श्रील प्रभुपाद की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी। उच्चारण करना चाहिए, वांछागल बदरवश्य कृपा सिंधु, उच्चारण करना चाहिए। वाणी से प्रणाम करते हो, मन से भी ऐसे नहीं कि मन भटक रहा है ऊपर से कुछ कह रहे हैं, मन भी भगवान के भक्तों के चरण कमलों में लगा हुआ है। So these are all included when you offer respectful obeisances. So first you see a person, वो चला तो नहीं गया, तो जब भी हम दंडवत करने आते हैं तो सामने देखना चाहिए कि प्रभुपाद जी है या भगवान है। पहले उनके चरण कमलों का दर्शन करके, उनका दर्शन करके फिर उनको प्रणाम करते हैं। नहीं तो आप प्रणाम कर रहे तो है ही नहीं सामने, तो भक्तों को प्रणाम करते। स्पेसिफिकली वी कीप लॉर्ड, कई लोग इस फॉर्म में आके पूछते हैं आप ऐसे क्यों प्रणाम करते हो, दिल में ऐसे करते हैं। आई थिंक दिस वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन दिस फॉर्म। मैं लोग सबसे पहले ये प्रश्न पूछते हैं, अरे आप ऐसे प्रणाम करें। तो विष्णु को प्रणाम करने की पद्धति के हमारा हृदय हम विष्णु को समर्पित करते हैं, उनकी साइड में रखते हैं। कीप आवर हार्ट साइड ऑफ विष्णु। So this is the way we offer obeisances to Lord Vishnu. So by offering obeisances, actually we seek the blessings of a devotee. They flow, the blessings they flow. तो हर एक प्रार्थना की शुरुआत एक्चुअली आप देखोगे नमो नमः, नमस्ते नरसिंहाय, नमः नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमस्ते नरसिंहाय, वंदे गुरो श्री चरणारविंद। जनरली नमः या वंदे से शुरू होता है कोई भी प्रार्थना। प्रणमामि हरिप्रिय, नमोस्तुते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश राधा कांत। नौमी दत्ते अब्रव कुशित दिगंबरा, नौमी आपको प्रणाम करना है। तो सबसे पहले हम नमो, मेरा कुछ नहीं भगवान में आप हो, ये शब्द भी आपके द्वारा सब कुछ दिया गया, यह उसका पीछे का भाव है। आप एक मिनट तो शेयर करें, इसके लिए हम पढ़ेंगे। नेक्टर ऑफ डिवोशन करेंगे। नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक में जो है ना दंडवत के बारे में पढ़ेंगे। खोलिए, अभी दिख रहा है। हाँ, ओके। दंडवत गति यथा नारदीय, is not visible to जी। आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई रीड नाउ स्लो। एकोपि कृष्णाय कृत प्रणामो, एकोपि कृष्णाय कृत प्रणामो दशाश्वमेधा वृतेर न तुल्यः, दशाश्वमेधाति पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। Bowing down in the honor of the deity. In the Naradiya Puran, there is a statement about bowing down and offering respect to the deity. It is said, a person who has performed a great ritualistic sacrifice and a person who has simply offered his respectful obeisances by bowing down before the Lord cannot be held equals. इसने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए हैं और जिसने सिर्फ प्रणाम किया है, दोनों को तुलना नहीं कर सकते हैं। जिसने प्रणाम किया है, आगे लिखते हैं, the person who has executed many great sacrifices will attain the result of his pious activities, but when such results are finished,
Yes, take birth again on the earthly planet. However, the person who has once offered his neck, bowing down before the deity, will not come back to this world because he will go directly to abode of Krishna. संसार में क्योंकि भगवान को प्रणाम करेगा, हृदय पूर्वक भगवान को प्रणाम करने का फल क्या है? उसका भगवत धाम की गति हो जाएगा, वो संसार में आना नहीं पड़ेगा। आप बड़े बड़े यज्ञ करते हो, यज्ञ का फल खत्म होने के बाद इस संसार में वापस आना पड़ेगा, परंतु भगवान को प्रणाम करने मात्र से हमारा उद्धार हो जाए। ये भगवान को प्रणाम करने का महिमा है। तो अलग अलग प्रकार के प्रणाम होते हैं, जैसे अष्टांग प्रणाम, 8 अंग जो मैंने कहा है, सारे दंडवत, देखते आप दंडकेवती गिर जाते हैं, शुद्ध भक्त होते भगवान को देखते ही धड़ाम गिर जाते हैं। स्टोरी ऑफ चैतन्य चरितामृत, मुकुंद, there is a devotee and he was a royal physician in the court of king, और वहां पे फैन चल रहा था, फैनिंग कर रहे थे, और फैन जैसे निकाला, पिक ऑफ फेदर निकाला फैन कर, बिल्कुल जाके धड़ाम गिर गए। तो राजा पूछे क्या हुआ आपको, क्यों गिर गए, कैसे गिर गए? तो मुझे एपिलेप्सी का झटका आया था। ओके, तो मुझे पता है आपको एपिलेप्सी का झटका नहीं आया था, आप जो है आपने देखा कि आपने जैसे ही पिक ऑफ फेदर देखा, आपको भगवान का स्मरण हो गया, तो भगवान का स्मरण हो गया, इसीलिए आप तुरंत जमीन पे आके गिर गए। आसन पे बैठे थे, ऊंचे आसन पे, वहां से गिर गए। तो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान को देखते ही वो जमीन पे चक्कर आके गिर जाते हैं। तो हम भी उनको हमारे साथ में स्टेज पे इमिटेट करते हैं, जब हम गिरते हैं जमीन पे, दंडवत, दंड की तरह गिर जाना, तो दंडवत कहा। तो साष्टांग प्रणाम और पंचांग प्रणाम होता है, 8 अंग से या 5 अंग से भगवान को प्रणाम करते हैं। और होता है शिर कर, शिर कर कहते हैं, सिर के ऊपर आप नमस्कार करते हो। कई बार आप गाड़ी में बैठे रहते हो, आप मंदिर के उतर नहीं सकते हो, परिक्रमा रिक्शा में कर रहे हो, बहुत सारे मंदिर बीच में आएंगे, तो आप सिर के ऊपर अपने कर धारण करते हो, ऐसा नमस्कार करते हो। अब जहाँ पे नहीं कर सकते प्रणाम उतर के पूरा दंडवत, तो फिर आप सिर के ऊपर आपका कर धारण करते हैं, इस प्रकार से हम प्रणाम करते हैं। तो हमारे आचार्य है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, दिन के 3000 दंडवत करते थे, गिन के 3000 दंडवत, दिन के गिन के 3000 दंडवत। हाँ, तो 1000 दंडवत भगवान को, 2000 दंडवत वैष्णव का, सब कुछ प्रैक्टिस। तो आपको कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, बस भक्तों को दंडवत करते हो, आपका पूरा सूर्य नमस्कार, सारा नमस्कार हो जाए। You don't have to do something extra, आपको और भक्ति भी मिलेगा उसको करने मात्र से, हृदय भी आपका एकदम नम्र हो जाएगा। दंडवत करते रहना भगवान, तो सबको दंडवत कर सकते हो। तो जैसे यमुना माई की जय, गंगा माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, दंडवत करके आप इस प्रकार से कह के, राधा गोविंद जी भगवान की जय, राधा गोपीनाथ भगवान की जय, राधा मदन मोहन भगवान की जय, इस प्रकार के बोल के दंडवत करते चलो। और उनका जो नियम था दिन का दंडवत करने का, ऐसा था कि काला पत्थर करके लकीर के जैसा था, ये काला पत्थर की लकीर तो मिटती नहीं, इस प्रकार से उनका नियम, इतना कड़ा नियम था दंडवत करने। कई बार हमें लगता है कि हाँ थोड़ा नहीं किया तो भी चलेगा, परंतु भक्ति में हम लोग वाणी मन हमारा नहीं जगह पे, एटलीस्ट शरीर को लगाए। तो गीता में भगवान 2 बार कहते हैं, मन मनाभो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्तु। 9वें अध्याय में भी आता है, जो बीच वाला अध्याय है, सारे 18 अध्याय का जो हर्ट कहते हैं गीता का, 9th chapter of Bhagavad Gita, and also it comes in 18th chapter of Bhagavad Gita end. माम मनमनाभो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्तु माम मनुष्य सत्यम ते प्रतिजानाति, बस मुझे नमस्कार ऐसे कहते हैं। भागवतम में भी आता है, तब नमः या भागवतम also that we bow down to that supreme Lord. So it all finishes with offering respectful obeisances to the Lord. हम भी देखते हैं कि हमारा कोई भी आरती कंप्लीट होता है, क्लास कंप्लीट होता है, क्या करते हैं हम, सबको प्रणाम करते हैं। ये हमारा स्थान है, याद रखना चाहिए हमारा स्थान क्या है, झुका रहना भगवान के सामने। हाइट कम रहता था पहले मंदिर, क्योंकि आदमी जाते हुए अपने ईगो कम करके जाए, झुक के जाए। टाइम लो, बाउ डाउन, कितना भी बड़ा आदमी हो आप झुक जाओ, भगवान के सामने कोई बड़ा नहीं है, तो एवरीबॉडी स्मॉल इन
So that used to have a smaller door height so that everybody should bow down. And the temple used to be gigantic, huge, so that automatically become humble. I'm very small, oh Lord, you're big, right? उसको देख के उसको अपने आप नम्र भाव आ जाए. And your heart become receptive. When you feel small, your heart is very receptive. When you're big, you know, I know everything. I can do everything. You're not listening. We open our hearts actually, offering dandavats. तो ये भक्तों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण है. कई बार हम ये सारी चीजें इतनी गंभीरता से नहीं करते, फिर हमारे रिलेशनशिप जो होते हैं कैजुअल हो जाते हैं, फिर एक दूसरे का अपराध करते हैं, हमारा पतन हो जाता है. कई बार फ्रेंडशिप के नाम पे हम लोग बहुत कैजुअल हो जाते हैं. सो वी शुड नेवर गिव अप दिस एटिकेट्स. द वैष्णव इज ब्यूटिफाइड बाय एटिकेट्स. वैष्णव इस प्रकार के जो एटिकेट्स, वैष्णव सदाचार से उसका सौंदर्य बढ़ता है. वो वास्तविक उसका आभूषण है. वैष्णव के जो गुण है, वैष्णव की जो एटिकेट्स है वो फॉलो करना. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भक्त को देखें तो उनको प्रणाम करें, दंडवत करें, नमस्कार करें. साक्षात चैतन्य महाप्रभु भी when you see spiritual master, you bow down. After भगवान, for Lord Ram, spiritual master. तो इस प्रकार से ये भक्ति कांड है कि भगवान को प्रणाम करना. Any questions on this? Yes. कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम. जैसे हम धाम में भी पहुंचते हैं एक्चुअली, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धूली में लेट जाते हैं. सबसे पहले हम किससे सीखते हैं? कुछ प्लेयर्स कम इन भागवतम, he entered in Vrindavan immediately after his rule. Yes, अक्रूरा. अक्रूरा जैसे वृंदावन पहुंच गए तो सीधा धूली में गिर गए और भगवान के चरण कमलों को उनमें चिन्ह देखे. राइट. सो ये पहले करते हैं, धाम में पहुंच के हम भगवान को दंडवत प्रणाम, उतर के धूली में लेटते हैं. यस माताजी. जी प्रभु. हाँ प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम. प्रभु जी ये पूछ रही थी कि हमारे देश में तो अधिकतर सारे सभी कॉन्शियसनेस के लोग, मतलब हमारे यहाँ ये संस्कार तो है ही कि मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम करते हैं. तो इसको किस तरह से लें कि आप, मतलब वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति हो जाता है अगर प्रणाम करता है तो? भगवान को कोई प्रणाम करता है, उसको चेक मिल गया, उसको विड्रॉ कब करेगा उसको उसको भक्ति मिलेगा और उससे उससे मुक्ति हो जाएगी. उसको सुकृति में काउंट करना चाहिए. Yes, so Krishna has ensured that he's going to go, but he has to attend that. उसको प्राप्त करना पड़ेगा, बैंक में जाके डिपॉजिट करना पड़ेगा उसको भक्ति करना पड़ेगा. भक्तों के संग में आके ऐसे समझ सकते हैं. जी प्रभु, जी, थैंक यू. जैसे भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, इसमें लिखा है कि we don't know actually how it works, you know, for different devotees at different times. That right, उनका भक्ति पूर्ण होगा. Definitely will happen. Anniversary करना. Anniversary करना. ठीक है, ठीक, मेरे को दिखाओ. और कोई प्रश्न है किसी का? वृंदावन में भी कई सारे वैष्णव है जो दंडवती परिक्रमा करते हैं. गोवर्धन में 108 दंडवती भी करने वाले. 7 दिन में होता है. जब आप दंडवत करते, एक दंडवत करते हो, कुछ लोग 108 दंडवती करते हैं. क्या एक जगह पे 108 प्रणाम करेंगे, फिर पत्थर 108 पत्थर रहते हैं, एक पत्थर रखे, एक दंडवत, फिर दूसरा दंडवत, फिर तीसरा. 108 होने के बाद फिर जहां पे उनका सिर था वहां पे उनको आगे जाएंगे वहां तक, फिर वापस आगे दंडवत करेंगे. इस प्रकार से कई साल लग जाते हैं. 1008 दंडवती भी है. तो उनको लगता है कि बस यही एक तरीका है कि भगवान को हमारा शरीर समर्पण करें. तो इस तरह से भगवान का स्मरण करें. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु Yes. जी, जैसे हम लोग सुनते हैं कि जैसे कल बताया आपने कि अगर हम लोग तिलक लगा लेंगे तो फिर हमको फिर से आना नहीं पड़ेगा, अगर हम दंडवत करेंगे तो फिर हमको आना नहीं पड़ेगा. फिर हमको भक्ति इतनी डिफिकल्ट क्यों लगती है कि उसमें हमको बहुत कुछ करना होता है. फिर हम बहुत कुछ सुनते हैं कि ये अपराध, वो अपराध, फिर अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा. तो हम इसको किस तरह से समझे, इन सब चीजों को? इस तरह से क्या समझे? नहीं मतलब
एक तरह से देखो तो भक्ति इतनी इजी भी है, भगवान के पास जाना इतना इजी भी है, लेकिन फिर एक तरफ जब हम लोग इसमें डीप में जाते हैं तो कि भाई ये अपराध कर दिया तो फिर ऐसा होगा, फिर हमको भक्ति नहीं मिलेगी, फिर हमारा फॉल डाउन हो जाएगा। No, that's very easy and the mood is same, right? आप नमस्कार कर रहे हैं तो उसमें नम्र भाव है, तो वही नम्र भाव से हमें बर्ताव करना है. We should continue that mood. When we offering obeisances, when you put tilak, everything is a mood of I am the servant of the Lord actually and glorify the Lord. But हम उसके विपरीत जब कार्य करते हैं तो फिर वो अपराध हो जाता है कि हम खुद को स्वामी मानते हैं या हम वैष्णव की निंदा करते हैं. That time we're giving up our attitude. So उस टाइप के ऑफेंसिव एटीट्यूड से हम गोलोक धाम में एंटर नहीं कर सकते. बट एक्सटर्नली कार्य करके आपका मन अलाइन नहीं है तो बॉडी माइंड एंड सोल एवरीथिंग इज बैलेंस, हम लोग एंटर कर पाएंगे वृंदावन धाम में. बट हमारा बॉडी अलाइंड है तो मन अभी इतना अलाइंड नहीं है, तो वी हैव टू टेक एन एफर्ट टू अलाइन आवर माइंड आल्सो एंड आवर स्पीच आल्सो एंड आवर सोल आल्सो टू कृष्णा. दंडवत कर करके एक बार प्रकाश पड़ना चाहिए कि बस मैं भगवान का दास हूँ. इस प्रकार से तो जहाँ पे भी मिसअलाइनमेंट होता है then that attitude is not favorable to Krishna consciousness. That's why it's called as aparad. So that we suffer. That suffering is good, but हमें पता चलता है कि attitude बराबर नहीं है, किसी कुछ दंड नहीं होता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि गलत वो करता रहेगा वो गलत. और we have to be totally pure to enter into Krishna's abode. नित्य शुद्धम पूर्ण मुक्तम, भगवान पूर्ण शुद्ध है. ऐसे भगवान जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं to enter into fire you have to become fiery. इस प्रकार से हम गोलोक धाम में प्रवेश करना चाहते तो हमें पूर्ण तरह से शुद्ध होकर विशुद्ध होकर भगवान जैसा प्रवेश करना पड़ेगा. ठीक है माता जी. यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी. भगवान पूरा शुद्ध करके छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे प्रवेश में देने वाले. मींस ऑफ कोर्स वहां पे भी गेट पे भी कर देंगे प्यूरिफाई, बट प्यूरिफाई होके एंटर करना पड़ेगा. वहां पे कोई भी ऐसा आधा कच्चा नहीं है, सब पूरे पके हैं वहां पे भक्ति में. कच्चा नींबू को उधर खेलने को अलाउड नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. उधर जाके कोई प्रैक्टिस नहीं है, वहां पे सब परफेक्टेड डिवोटी है गोलोक धाम. जो नहीं भी प्रभु जी, जैसे कल आपने जो स्टोरी सुनाई थी, वो इतना पापी होता है कि उसने दुनिया के सारे पाप किए होते हैं, बस उसके शरीर पे गलती से गोपी चंदन लग जाता है, तो वो तो उसकी गति क्या होती है, वो फिर से वापस आता है या sometimes वो? sometimes to enter into Vaikuntha is little easy, but to enter into Golok Vrindavan you need intensity. गोलोक धाम में किसी जाना इतना आसानी से गोलोक प्राप्त नहीं होगा. हमने ये भी देखा था कि जो भक्त भोग करने जाते हैं उनको भी भगवान के भक्ति में के जो भोग करना चाहते हैं पूर्ण तरह से शुद्ध, आध्यात्मिक भोग, भौतिक भोग नहीं, उनको भी वैकुंठ में स्थान दिया जाता है. बट गोलोक वृंदावन ऐसे नहीं चलेगा. फिर प्रभु जी वैकुंठ से हम आगे फिर गोलोक जा सकते हैं, या वैकुंठ से फिर हमको नीचे आना पड़ता है? वैकुंठ से आना नहीं पड़ता. यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम वर्णम. एक बार वापस पहुंच गए तो नीचे नहीं आते, वापस जा सकते हैं गोलोक, बट that also not everyone, very few people may come to know what Krishna is glories from there. Okay, तो यही हम कर लें थोड़ा सा और अच्छे से. वहां से जाना तो यहाँ से क्यों नहीं जाए. चैतन्य महाप्रभु को पूरा कृपा है यहाँ पे, लेके जाना चाहते हैं, बस हमको थोड़ा अलाइन करना पड़ेगा. ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? ये ब्रजधाम इधर ही है पृथ्वी पे, तो आपको शेल्टर लेना पड़ेगा वृंदावन धाम का. विद द शेल्टर ऑफ वृंदावन धाम एक्चुअली एंटर इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ऐसे कहा जाता है कि भक्त को यहाँ पे चांस भी दिया जाए भौतिक संसार में वृंदावन परफेक्ट होने का, 100% परफेक्ट होने, और फिर उसको आध्यात्मिक जगत में वृंदावन में स्थान मिलता है. ओके, अगला लिंक भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रश्न नहीं. तो कितना अभी ओके जो ऑलवेज स्टार्ट 10:43 वाले के एक प्रश्न कोई लेते हैं, हम कल आगे कल लिंक्स डिस्कस करेंगे. तो प्रश्न है किसी? कुछ पूछ रहे थे आप? तो ये सब सुनते हैं कि मतलब भक्ति के पथ पर चलना मतलब इट इज लाइक वॉकिंग ऑन रेजर शार्प ब्लेड. और ये भी सुनते हैं कि भक्ति के पथ पर हम खांधा लौट सकते हैं. ऐसा मैं नहीं सोचता, खांधे लौटते हैं.
सुगम पाठ है उसमें रेजर सब वेट की तरह भी रेजर एज। तो हम जो है बेसिकली इसका मतलब है कि अपराध जो है उससे बचना है। बाकी भक्ति वाले अंग में आप आंख बंद करके दौड़ सकते हो, बट डोंट कमिट ऑफेंसेस। दैट इज वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज। इफ यू कमिट ऑफेंसेस देन our progress is blocked. But when your devotional activity you are performing, then आप बिंदास होकर उसको परफॉर्म कर सकते हो। जो अपराध मेंटली होते हैं, so gradually by practice of devotion service by glorifying devotees, because you should not be too keen to enter spiritual world without proper attitude. I feel हमें यही पे डेवलप करना चाहिए। We cannot maintain the same attitude. Why not effort to it? It's possible. हमें यहीं पे प्रयास करना चाहिए कि जो आध्यात्मिक जगत का गुण है वो यही पे भक्तों को आनंद दे। मैं तो खुद के भोग करने के लिए ऐसा भाई वे मेकिंग अदर डिवोटीज सफर। गुरु जी वो सपोज वैष्णव अपराध जो होते हैं वो ड्यूरिंग लाइफ टाइम मतलब मतलब यहीं पे उसको नील करना होता है या फिर वो हेलिस प्लैनेट में जाके वहां पे नील होती है? फॉर डिवोटी नॉट गो हेलिस। वैष्णव अपराध बोलिए होगा कि प्रगति से होगा वो। अच्छा, devotees don't have to go to hellish planet for suffering Vaishnava. It's for simple activities. वैष्णव अपराध भी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ही हमारा इधर ही। और आंख बंद करना नहीं, ज्ञान और कर्म को भी कहा गया है कि you don't take shelter of ज्ञान एंड कर्म, only भक्ति। तो दो आंखें जो है ज्ञान एंड कर्म, तो आंख बंद करके चलो भक्ति की बात। डोंट लुक एट ज्ञान एंड कर्म, that's one of the meaning of that. You don't have to take shelter of ज्ञान एंड कर्म। ओके कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम। हम लोग सब पहले गोलोक धाम में ही थे ना प्रभु, फिर हमारा ईर्ष्या और फ्री विल की वजह से हमारा पतन हुआ है ना। आपने क्या सुना है? हरि बोल। In the spiritual world, Srila Prabhupada says, and we are falling in this world. That's what Srila Prabhupada says. Okay? Thank you. Let's chant 3 times Hare Krishna Mahamantra, then we close. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Ram, Ram Ram, Krishna Prabhuji दंडवत प्रणाम, Krishna, Hare Krishna, Krishna Prabhu ji, दंडवत प्रणाम,